मेनिंजाइटिस 10 मार्क्स में पूछते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेप्टोमेनिंजेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है लेप्टोमेनिंजेस का, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है, लेस देन 5 ईयर्स में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, लेस देन 5 ईयर्स में पीक एज देखने को मिल रहा है। कॉज क्या हो गया? बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, एसेप्टिक भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल कॉज में निजेरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मेनिंजोकोकल। वायरल के अंदर क्या क्या है? इकोवायरस, एंटेरोवायरस, एचआईवी, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इकोवायरस, एंटेरोवायरस, एचआईवी, वेरिसेला जोस्टर वायरस। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन में क्या लिखा है? पैथोजन यूजुअली गेन एक्सेस टू द मेनिंजेस थ्रू द ब्लड स्ट्रीम से या आई मेनिंजेस तक पहुंचे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉजिंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस दे आर कैरिड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, ऐसे फैलते हैं ये लोग। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये मेनिंजेस तक पहुंचेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो बैक्टीरिया एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, एंटर द म्यूकोजल सरफेस, breakdown of the normal barrier, cross the blood-brain barrier, proliferate in the CSF, inflammation of meninges and increase in intracranial pressure। वापस से पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया की एंट्री हो रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसके बाद फिर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करा। कैसे? एंटर्स द म्यूकोजल सरफेस एंड कैविटी, ब्रेक डाउन ऑफ द नॉर्मल बैरियर, क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, proliferate in the CSF, सीएसएफ के अंदर प्रोलिफरेशन हुआ इस बैक्टीरिया का, इन्फ्लामेशन होगा मेनिंजेस के अंदर और इंक्रीज होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्लिनिकल फीचर में इन्फेक्शन है तो नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है, पॉजिटिव कर्निक साइन, परप्यूरा, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो सकती है। कौन कौन सी? 3, 4, 6, 7, 3, 4, 6, 7 की क्रेनियल नर्व पाल्सी देखने को मिलेगी। ठीक है, और नेक रिजिडिटी है, मेनिंजियल इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। इसके बाद निस्टैग्मस देखने को मिल सकता है, एफेजिया, एटेक्सिया। ठीक है, निस्टैग्मस, एफेजिया, एटेक्सिया, डायरिया, वॉमिटिंग, पुअर एपेटाइट। ठीक है, पुअर एपेटाइट इन यंग इन्फेंट्स, डायरिया, वॉमिटिंग, पुअर एपेटाइट, निस्टैग्मस, एफेजिया, एटेक्सिया। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो सीएसएफ एग्जामिनेशन में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ होता है, सीएसएफ ग्लूकोज कम रहता है, प्रोटीन बढ़ा हुआ होएगा। ठीक है, सीएसएफ प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है तो सिर्फ एक चीज कम है, ग्लूकोज, बाकी डब्ल्यूबीसी बढ़ा, प्रोटीन बढ़ा, ग्लूकोज कम रहता है। ब्लड कल्चर करवाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे एंटीजन पता चल जाएगा, जो भी होगा वो एजेंट पता चलेगा। यहाँ पे सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मेनिंजिज्म, पोलियोमाइलाइटिस और पोस्ट इन्फेक्शियस मेनिंजो एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, सबड्यूरल एम्पाइमा, इन सब चीजों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। मैनेजमेंट में मैनेज कैसे करेंगे? तो आईसीयू के अंदर मैनेजमेंट होता है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना पड़ेगा। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और प्रिवेंशन कैसे है? इम्यूनाइजेशन से। ये सारे एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंजोकोकल वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है। इम्यूनाइजेशन या फिर कीमोप्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं इनको। ठीक है, वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं।